अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया कि आप कलमे के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं कि कलमा शरीफ क्या है। तो जिसको हम कलमा पढ़ते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, तो ये कलमा शरीफ है। मुसलमान होने के लिए ये कलमा भी पढ़ा जाता है, ठीक है, कि जिसका तर्जुमा है कि कोई भी माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। ये वो तर्जुमा है जो सारे लोग करते हैं। अहले तरीक़त इसका तर्जुमा क्या करते हैं, तसव्वुफ़ और रूहानियत में इसका क्या मतलब है। तो ला इलाहा, सबसे पहले हम देखेंगे ला क्या चीज़ है। ला कहते हैं नहीं है, इनकार कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं आप। और अब ये ज़हन में रखना है आप किस चीज़ की नफी कर रहे हैं। आप ला कहा है, ला में किस चीज़ की नफी है। आप जब कलमा शरीफ पढ़ते हैं पहले कहते हैं ला कोई नहीं है, इलाहा माबूद कोई खुदा नहीं है, ठीक है। आप अब इनकार कर रहे हैं हर खुदा का। ला नहीं, इला कोई भी खुदा नहीं है, ठीक है। आप हर चीज का इनकार कर रहे हैं। तो ला कहते हैं नफी को। सूफिया कहते हैं जब तक ला मैंने अपनी नफी, तू नफी नहीं कर रहा, अपना इनकार नहीं कर रहा, अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा नहीं कर रहा, ला इलाहा कोई नहीं है खुदा। और कुरान में फरमाया अल्लाह ने, ए नबी क्या आपने ना देखा उस बंदे को कि जिसने अपनी हवाए नफसानी को अपना माबूद बना रखा है। गोया हवाए नफसानी भी माबूद हुआ। तो अब तमाम माबूदे बातिला का इनकार, ठीक है, और अपनी तमाम ख्वाहिशात का इनकार नफी इसको कहा जाता है। जब तक कोई तालिबे सादक नफी ला इलाहा कोई मेरी मुराद नहीं है, जिसे कहते हैं ला मौजूदा कोई भी मौजूद नहीं, ना मेरी में ख्वाहिश है, ना मेरी कोई तमन्ना है, ना मैं खुद हूं। सबसे पहले अपना इनकारी, फिर मा सिवा अल्लाह सबका इनकारी होना पड़ेगा। अब ये कलमे की वो रमज है जो सिर्फ अहले इश्क जानते हैं कि ला मैंने ये नफी करना। अब कोई बंदा अपनी नफी भी नहीं करता, कहता है मुझे अल्लाह की समझ आ गई, मैं अल्लाह का प्यारा बन जाऊं, बल्कि मैं अल्लाह की नमाज कुरान पढ़ने लग जाऊं। अरे भाई तूने तो अभी ला की स्टेज पूरी ना की। कि ला कहते हैं अपना इनकार करना, अपनी नफी करना। असबाब तो भी बड़ी दूर पड़ा है। नफी करते करते फुकरा की जिंदगी पड़े, औलिया की जिंदगी पड़े, 12-12 साल उन्होंने अपनी नफी करते हुए गुजार दी। यहां तक कि हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल हुजरा शाह मुकीम जाकर पानी भरा, ऐसे अपनी नफी की। करम इलाही गुजरात में जिसे कामा वाली सरकार कहते हैं, अपने आप को वहां पर वो नांगे दरवेश बनकर वहां पर बैठे जानवरों को, परिंदों को वो रोटी डाला करते थे। इतनी अपनी नफी करते थे, नांगे बनकर बैठ जाते थे। और औलिया अल्लाह की जिंदगी पढ़े, उन्होंने कैसी अपनी नफी की है। तो ला एक ऐसा मुकाम है जिस पर फुकारा ने जिंदगियां बसर की हैं। ला इलाहा सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात को तरक करते हुए गुजार दी उन्होंने। इल्लल्लाह, अभी तो अल्लाह का उनको इरफान ही नहीं हुआ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ज्यादा उन लोगों की तलाश में रहता था जिनको अल्लाह का इरफान मिल चुका हो, अल्लाह की पहचान मिल चुकी हो। क्यों? मैं सिर्फ अल्लाह को जान। ये लोग बायज़ीद बुस्तामी के बारे में बाद में कहा करते थे, जब बायज़ीद इस मुकाम को पा गए थे। उस जमाने के औलिया कहा करते थे, हम वो लोग हैं जो अल्लाह को जानते हैं, बायज़ीद वो है जो अल्लाह को पहचानता है। तो ये तो वो स्टेज है इल्लल्लाह की, के सिवाय अल्लाह के। और ला इलाहा, जैसे सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि अंदर कलमा कल कल करदा, इश्क सिखाया कलमा हूं, 14 तबक कलमे दे अंदर कुरान किताबा अलमा हूं।
कट के काने कलम बनावन ते लिख न सकन कलमाहू। ए कलमा मैनू मुर्शद पढ़ाया या हजरत बाहू, हुण जरा ना रियाल माहू। यानी मुर्शद ने ये कुंजी दी, ये राज दिया कि बच्चे ला इलाहा पढ़ने से पहले, कलमा मुकम्मल पढ़ने से पहले कलमे को समझ। कलमा कहता है तू कल भी नहीं था, तू आज भी नहीं है। कलमा कहता अपनी नफी कर। हम मुर्शद क्यों पकड़ते हैं? हजरत सुल्तान बाहू का कौल सुने, फरमाते हैं मुर्शद पकड़ा जाता है कलमे की कल कल को रोकना। यानी कि जो कलमा है इसकी समझ आने के लिए मुर्शद पकड़ना जरूरी है। क्यों? मुर्शद की बारगाह में आपकी होगी नफी, हाथ चूमने पड़ेंगे, पांव दबाने पड़ेंगे, जान माल की खिदमत करनी पड़ेगी, उसको अपना गुरु उस्ताद मानना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आज किसी बंदे को कह दे मुर्शिद पकड़े, वो कहते क्यों पढ़े मुर्शिद, क्यों मुरीद होना है? तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, दीगर औलिया अल्लाह की मैंने किताबें तसव्वुफ की पढ़ी, वो फरमाते हैं कि मुर्शिद के बगैर कभी भी मुरीद की नफी नहीं हो सकती। मुर्शिद पकड़ेंगे उसके आगे आपकी नफी होगी। फिर जब आपकी नफी होगी असबात, फिर अल्लाह का वो इसम आपके दिल में अपनी नजर करम से लगाएंगे। जब आपकी मुकम्मल नफी होगी, इसमें अल्लाह ज़ात आपके अंदर चमकेगा, दमकेगा और आप इसमें अल्लाह ज़ात में आएंगे। इसका मतलब है अब कलमा हो रहा है मुकम्मल और इसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह मजलिस मोहम्मदी खुल जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अपनी नफी करना सीखें। इनकार, अपना भी इनकार, पूरी दुनिया का इनकार, अपनी ख्वाहिशात का इनकार। इतनी नफी के मुर्शद में है ही नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। सुल्तान साहब एक जगह फरमाते, ना मैं तोला ना मैं माशा, उन गल रतियां ते आई हूं। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइया हूं। खस खस जिन्ना भी कदर ना मेरा, मेरे साहब नू वडियाइया हूं। ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइया हूं। इतनी अपनी नफी की। हमारी तो कुछ भी नफी नहीं है, हमारी जुबान अपनी नहीं है, हमारी आंख अपनी नहीं है। अल्लाह हम सब के हालों पे रहम फरमाए। तो मेरे भाइयों, कलमा जो आपने मुझे पूछा, कलमे की हकीकत अभी बहुत ज्यादा है। कलमा एक ऐसा राज है, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जिस फकीर कामल को कलमे की कुंजी मिल जाती है, 14 तबक उसके रोशन और उसकी हुकूमत हो जाती है। अर्श और फर्श उसकी हुकूमत में आ जाता है, अंडर में आ जाता है। और जिसका कलमे की कुंजी राज जिस पर खुल जाए, फरमाते हैं वो अहले बातन दायमी लुत्फी नूरी हजूरी फकीर बन जाता है, जिसको मुकम्मल खुदा का मुशाहदा और मजलिस मोहम्मदी नसीब हो जाती है। तो आज से कलमा पढ़े तो ला मैं नहीं हूं, कुछ भी नहीं है, ला इलाहा कोई दुनिया में नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ऐसी नजर जब आपकी नफी हो जाएगी ना, तो अल्लाह आप में समाएगा, तो अल्लाह का नूर आप में समाएगा। आप अल्लाह के नूर से देखेंगे, हर तरफ आप कहेंगे इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी मौजूद नहीं है। फिर आप अपने अंदर और बाहर हर जगह हक देखेंगे। कोई हक नहीं है मगर हर जगह हक है। ये याद रखें, कोई हक नहीं है मगर हर जगह हक है। ठीक है, तो हक ही आपको नजर आएगा, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वो ही बाहर निकलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कलमे की समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह अभी कलमे पर मैं और भी बात करूंगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।